नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। आपके साथ मैं हूं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। भारत और स्पेन के बीच राउरकेला में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप डी का मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने स्पेन की टीम को 2-0 से हराकर जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज किया। भारत के लिए पहले क्वार्टर में अमित रोहिदास ने गोल दागा, वहीं दूसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह भारत की तरफ से दूसरा गोल किया। आपको बता दें कि भारत और स्पेन के बीच राउरकेला में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 के ग्रुप डी का मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी जुड़ चुके हैं। रंजू जी, विश्व कप हॉकी में भारत ने जीत से आगाज किया है और 2-0 से जो है स्पेन को भारत ने हराया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था और किसी भी टूर्नामेंट का जो पहला मैच होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और ये तो विश्व कप का पहला मैच था भारत के लिए और स्पेन, दोनों ही टीमों के लिए। तो दोनों ही टीमों ने इस मैच को जीतने के लिए पूरा ही जी जान लगा दिया था। हालांकि अगर हम मैच की बात करें तो अगर ओवरऑल हम बात करें तो भारत का दबदबा रहा। हालांकि पहले क्वार्टर में जब खेल की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती 3-4 मिनटों तक स्पेन की टीम ने काफी अटैकिंग हॉकी खेली और भारत पर जो है दबाव बनाने की कोशिश की। लेकिन जब एक बार भारत के खिलाड़ियों के पैर जम गए और वो अपने रंग में आए तो फिर उन्होंने स्पेनिश टीम को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल दिया। और कहना होगा कि जब फिर भारत ने अटैक शुरू किया तो स्पेन को डिफेंसिव होने को मजबूर होना पड़ा। जो भारत का पहला गोल आया, अगर हम उसकी बात करें तो जो भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला था 12वें मिनट में, वहां पर होता क्या है कि जो कप्तान हरमनप्रीत हैं वो स्ट्रोक लगाते हैं पेनल्टी कॉर्नर के लिए। वो टकरा कर जब रिबाउंड करके वापस आ रही थी उसी वक्त अमित रोहिदास जो है वो मौके की तलाश में वहीं खड़े थे और उन्होंने बड़ी फुर्ती के साथ जो है गोलकीपर की बाई ओर जो है उसे नेट के अंदर डाल दिया और भारत को 1-0 की अग्रता दिला दी। ये गोल जो है अनुष्का वो बहुत इम्पोर्टेंट था और वो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि ये विश्व कप इतिहास में भारत के लिए 200वां गोल था। खैर, इससे हम आगे बढ़ते हैं। पहला क्वार्टर 1-0 पर समाप्त होता है। सेकंड क्वार्टर में भी भारतीय टीम जो है लगातार हमले करते रहती है और इसका उसको फायदा मिलता है। 26वें मिनट में जो है भारत के लिए हार्दिक सिंह ने एक कमाल का फील्ड गोल किया। बिल्कुल बाएं फ्लैंक से लेकर गेम को आगे बढ़ते हैं, 3-4 खिलाड़ियों को ड्रिबल करते हुए बिल्कुल गोल मुख के पास पहुंच जाते हैं और वहां पर जो है वो ललित को गेंद पास करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक एक डिफेंडर के स्टिक से टकराते हुए डिफ्लेक्ट होते हुए गेंद गोल के अंदर चली जाती है और भारतीय टीम को ये दूसरा गोल मिलता है और भारतीय टीम मैच में 2-0 से आगे हो जाती है। ये काउंटर अटैक था भारत का, क्योंकि इससे पहले जो है स्पेन को पेनल्टी कॉर्नर मिला था, लेकिन कृष्णा पाठक ने वहां पर शानदार डिफ्लेक्शन के जरिए जो है उस पेनल्टी कॉर्नर को बेकार किया था। तो इस काउंटर अटैक पर गोल मिलता है और जो सेकंड क्वार्टर खत्म होता है, मतलब जब आप हाफ टाइम में जाते हैं तो उस वक्त जो है भारत एडवांटेज की स्थिति में रहता है, मैच पर छाया रहता है और इसका असर तीसरे क्वार्टर में भी दिखता है और आते ही भारतीय टीम जो है एक के बाद एक हमले करने लगती है। हालांकि ये तीसरा क्वार्टर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहा भारतीय टीम के लिए, क्योंकि इसमें आपको पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। शमशेर के खिलाफ फाउल हुआ था और उसके बाद रेफरी ने भारत को पेनल्टी स्ट्रोक दिया था और ये एक सुनहरा अवसर था कि आप मैच में 3-0 से आगे हो जाए, लेकिन हरमनप्रीत का जो शॉट था उसे गोलकीपर रोक लेता है। गेंद जो है वो गोल लाइन क्रॉस नहीं करती, रेफरल लिया जाता है और रेफरल में अंपायर ने बताया कि नहीं, ये गोल नहीं है। तो
तो भारत की अग्रता बस वही 2-0 की रह जाती है। इसके बाद फिर से भारत ने हमले कम नहीं किए, फिर जो है भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, लेकिन उस वक्त जो हरमनप्रीत मैदान में नहीं थे, दूसरा खिलाड़ी लेता है, वो भी गोल नहीं हो पाता। फिर 13वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर मिलता है, इस बार हरमनप्रीत थे, लेकिन वो उसे गोल में तब्दील नहीं कर सकते हैं। चौथे क्वार्टर में शुरुआत के 3-4 मिनटों तक भारत का दबदबा रहा, लेकिन उसके बाद जो है भारत को के अभिषेक को एक येलो कार्ड मिलता है और भारत के खिलाड़ी से शॉट हो जाता है, और तब जो है स्पेन की टीम जो है आक्रामक हो जाती है और उसके पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था और वो लगातार हमले करने शुरू करती है। तो सातवें में जो, अगर हम फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो उसके 7वें मिनट में स्पेन को मौका मिला, लेकिन वो बिल्कुल शूटिंग सर्कल में मौका चूक गए। फिर उसके बाद 9वें मिनट में उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला, फिर 12वें मिनट में उनको पेनल्टी कॉर्नर मिला। मैं फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, लेकिन किसी को भी वो गोल में तब्दील नहीं कर सके। भारत का डिफेंस बहुत मजबूत रहा और जब फाइनल हुटर बजा तो भारत 2 गोलों की अग्रता पर था, मतलब भारत ने मैच 2-0 से जीत लिया था। अगर हम मैच की समीक्षा करें तो हरमनप्रीत थोड़े से ऑफ कलर नजर आए, चूंकि जितने सारे पेनल्टी कॉर्नर मिले उसमें से कन्वर्ट एक ही हुआ और वो भी रिबाउंड पर हुआ, तो भारत को इस पर आगे काम करना होगा। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि भारत का जो डिफेंस है और गोलकीपर कृष्णा पाठक ने शानदार बचाव किए, और ये एक बड़ी बात भारतीय टीम के लिए इस मैच से आप निकाल कर ले जा सकते हैं। तो जिस तरह का प्रदर्शन भारत ने किया है उससे उम्मीदें और बढ़ गई हैं कि 48 साल का सूखा जो है वो समाप्त हो सकता है। हालांकि पहले दिन जो 4 मैच हुए उसमें भारत के पूल डी का एक और मैच हुआ जिसमें इंग्लैंड ने वेल्स को बिल्कुल एक तरफे मुकाबले में 5-0 से हराया। तो देखिए अब भारत का जो अगला मैच है 15 जनवरी को वो इंग्लैंड से है, और भारत हर हाल में उस मैच में जीत चाहेगा, क्योंकि दोनों ही टीमों की कोशिश होगी, हर टीम ये कोशिश कर रही कि वो अपने ग्रुप को टॉप करे ताकि उसे सीधे क्वार्टर फाइनल में स्थान मिल जाए, क्योंकि जो क्वार्टर फाइनल की अन्य 4 टीमें हैं उसमें स्थान पाने के लिए दूसरे और तीसरे नंबर की टीम को क्रॉसओवर मैच खेलने होंगे, और वो जो है उसमें काफी उलटफेर की संभावना रहती है। खैर हम अभी उसकी बात क्यों करें, हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ भी बेहतर प्रदर्शन करेगी, जो कल कुछ थोड़ी बहुत कमियां रह गई हैं उसमें सुधार करेगी, और जिस तरह का अटैकिंग हॉकी जो है वो भारतीय टीम खेल रही है वो काबिले तारीफ है। और अगर इसी तरह का अटैकिंग हॉकी वो खेलते रही और डिफेंस इसी तरह से मजबूत रहा और पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन रेट बेहतर हो गया, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम इस विश्व कप में अच्छा करने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।